नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक शायद अकेला ऐसा यूट्यूब चैनल है जो शायद आपको हिंदी में नॉलेज लेकर आ रहा है फ्लटर के बारे में। दोस्तों, आज का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कोडिंग करते हैं, आप विजिट्स क्लास यूज़ करते हैं, आप अपनी विजिट्स बनाते हैं, यूआई बनाते हैं, तो विजिट्स कैसे इंटरनली काम करती हैं और क्या इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, तो इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे बहुत काम आता है जब हम विजिट्स बनाते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम बस क्लासेस हमें पता होती हैं कि ऐसे बनानी है, कंटेनर लेना है, पर हम इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स और उसको नहीं जानते हैं, तो उस वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें जो फेस करनी होती हैं, और जिसके लिए हम बार बार स्टैक फ्लो पर जाते हैं, स्टैक ओवरफ्लो और कई ऐसी वेबसाइट पर सर्च करने जाते हैं, क्योंकि हमारे हमें बहुत सारे एरर्स आते हैं। वो एरर्स क्यों आते हैं? अगर हम आप जान लेंगे कि विजिट्स की स्ट्रक्चर कैसी है, कैसे काम होता है, कैसे पिक्सल ड्रॉज होते हैं, तो शायद आप उन एरर से बच पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो फ्लटर फ्रेमवर्क है, वो तीन टाइप के ट्रीज देता है आपको। एक विजिट ट्रीज, ये वही क्लासेस है जिन्हें आप कोड करते हैं, जिन्हें आप अपने कोड में लिखते हैं। फिर उन्हीं से वो एक एलिमेंट ट्री प्रिपेयर करता है, जिसमें जो रेंडर ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स होते हैं, जो कि जाएंगे स्क्रीन पर आपके प्रिंट होने के लिए, ठीक है। पर अभी प्रिंट होने के लिए जाएंगे, ये जाएंगे एक रेंडर ट्री में फॉर्म होंगे सारे के सारे। फिर यहाँ से वो जाएंगे पिक्सल में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, इंटरनली। तो इस चीज़ को जान जाएंगे आप, तो आप बहुत सी चीज़ों से बच जाएंगे। आप जानते होंगे, जब आप कोडिंग करते हैं तो आपको बहुत सी रेंडरिंग टाइप के एरर आते हैं कि लेड आउट रेंडर बॉक्स समथिंग। तो ये एरर्स इसी वजह से आते हैं कि आपके कहीं ना कहीं विजिट्स कहीं ना कहीं उनके पास स्पेस नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं एरर्स के लिए। तो पहले सबसे पहले आपको आपका विजिट ट्री लेके चलते हैं। विजिट ट्री वही होता है जो आप क्लासेस क्रिएट करते हैं अपनी कोडिंग में। सपोज मैंने देखिए, एक स्कैफोल्ड के अंदर एक कंटेनर ले लिया, उसके अंदर एक रो ले ली, और दो आपके विजिट्स ले ली, एक इमेज और एक टेक्स्ट। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब भी आप ये बनाएंगे, तो आपका इन क्लासेस से एक विजिट ट्री क्रिएट होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये वो विजिट ट्री जो सिस्टम आपके लिए बनाता है, जिसमें आप देख सकते हैं आपका मटेरियल है, आपका स्केपफोल्ड, आपका कंटेनर, रो, इमेज और टेक्स्ट। और जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे, तो उसका और भी डिटेल्ड जो विजिट ट्री है वो आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम कोई विजिट बनाते हैं, तो विजिट कंपोजिशन होती है अदर विजिट्स का। कि सपोज आप कंटेनर ले रहे हैं, तो कंटेनर में पैडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि पैडिंग का मैं जो कंटेनर विजिट होती है, वो पैडिंग क्लास यूज करती है इंटरनली। तो कंपोजिशन वन विजिट कैन बी कंपोजिशन ऑफ मैनी विजिट्स। तो इसीलिए जो डिटेल जो विजिट ट्री होता है वो बहुत लंबा होता है, पर जो हमें दिखता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो डिटेल विजिट ट्री बनेगा, उसमें आपकी जितने भी कंपोजिशन के अंदर जो आप क्लासेस यूज की गई हैं, वो सब आपको दिखाई देंगी। तो ये तो हुई बात कि आपने बना लिया अपना विजिट ट्री, आपने अपनी कोडिंग कर ली है। तो उसके आगे जो फ्लटर है वो क्या करती है? तो दोस्तों, क्या करते हैं कि फ्लटर जब भी आप कोई विजिट ट्री आपका बनेगा, तो फ्लटर का जो फ्रेमवर्क है, वो विजिट ट्री को देखकर एक एलिमेंट ट्री बनाएगा, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ट्री होगा उसमें। तो जो भी आपकी विजिट्स होंगी, उसके अकॉर्डिंग एक एलिमेंट वो तैयार कर लेगा। तो क्या होता है कि जब भी विजिट्स में चेंज होते हैं, सपोज आपने कोई स्टेटफुल विजिट बनाई और आपने कुछ आपकी स्टेट चेंज हुई, तो प्रोसेस ये है कि आपका पूरा का पूरा विजिट रिबिल्ड होगा, ठीक है, अपडेट नहीं होगा। पर एलिमेंट्री इसके अपोजिट काम करता है, खाली चेक करेगा कि आफ्टर रिबिल्डिंग कौन कौन से एलिमेंट्स अपडेट हुए हैं, तो वो उसी अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट कर लेगा। तो लोग कहते हैं कि सेट स्टेट बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो खाली इतना एक्सपेंसिव होता है कि बस वो चेंजेस कैलकुलेट करने में टाइम लगता है। बाकी खाली वो वही चीज़ें अपडेट करेगा एलिमेंट्री में जो आपकी विजिट में चेंज हुई हैं, वो पूरा फिर से रिबिल्ड नहीं करेगा। तो सेट स्टेट इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, जो बहुत से लोगों को लगता है कि सेट स्टेट बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, बस कैलकुलेशन में टाइम होता है। अगर आपकी विजिट्स कम है, तो आप फ्रीली उसको यूज़ किए सेट स्टेट को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं कि एलिमेंट ट्री से आगे की रेंडर ट्री क्या होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं रेंडर ट्री की। जैसे एलिमेंट ट्री बनता है आपके विजिट्स ट्री से,
विजिट ट्री आपका एक ब्लूप्रिंट होता है, उसी से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ट्री आपका बनता है। विजिट ट्री अपडेट नहीं हो, जो विजिट होती है आपकी अपडेट नहीं होती, फिर से रेंडर होती है, फिर से रिबिल्ड होती है पूरी की पूरी। पर जो एलिमेंट ट्री होता है वो आपका अपडेट होता है, फिर से रिबिल्ड नहीं होता है। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप सेट स्टेट यूज़ करेंगे तो फिर से आपका पूरा का पूरा सिस्टम रिबिल्ड होगा, खाली एलिमेंट्री अपडेट हो जाएगा। वैसे ही एलिमेंट्री में जो चीज़ें रेंडर होती हैं, जो चीज़ें स्क्रीन्स पर जाती हैं, उनका हर एक का एक रेंडर ऑब्जेक्ट एलिमेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें तो जो डार्क ग्रीन में है आपको रेंडर ऑब्जेक्ट एलिमेंट दिख रहे हैं, यही एलिमेंट्स हैं जो आगे रेंडर ऑब्जेक्ट आगे रेंडर होंगे आपकी स्क्रीन पर। इन्हीं एलिमेंट्स से आपका एक रेंडर ट्री प्रिपेयर हो जाएगा। टेक्निकल में जाने की कोई ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें फ्रेमवर्क करता है। तो एज अ डेवलपर परस्पेक्टिव वी शुड ओनली नो द बेसिक, ओनली शुड नो द कॉन्सेप्ट ओनली। तो अगर आप देखा जाए तो एक क्लास होती है रेंडर ऑब्जेक्ट, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। उसी से ही ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ड्राइव होते हैं। हर एक विजिट के लिए एक करस्पॉन्डिंग रेंडर ऑब्जेक्ट होता है। और मोस्टली जो रेंडर बॉक्स एक कॉन्क्रीट क्लास है जो कि रेंडर ऑब्जेक्ट्स को डेवलप करती है, को इनहेरिट करती है। तो मोस्टली जो विजेट्स होती हैं वो इसी से ही बनती हैं। तो रेंडर बॉक्स जो आपकी क्लास है, उसमें जो भी पेंटिंग और लेआउट के रिगार्डिंग चीज़ें होती हैं, जो कार्टिशन होता है, वो सब कुछ डिफाइन होता है। वो पहले से ही जान लेता है कि किस कार्टिशन पे कहाँ पर किस कोऑर्डिनेट पर जो पिक्सेल्स हैं ड्रॉ करने हैं, क्या लेआउट होना चाहिए उनका। तो ये कैसे पता चलता है कि क्या लेआउट होना चाहिए, कितना साइज या हाइट कितनी होनी चाहिए, तो इसका एक बहुत अच्छा जो रूल है मैं आपको बता देता हूँ फ्लटर में, कि जो भी पेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने चिल्ड्रंस को कॉन्स्टेंट्स देते हैं। कंस्टेंट मतलब कि पेरेंट किस साइज का है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उनको बता देते हैं कि आपको इस साइज में फिट होना है हर एक चिल्ड्रन को। और जो भी चिल्ड्रन होते हैं वो अपना साइज अपने पेरेंट्स को पास कर देते हैं। तो एंड ऑफ द एंड पेरेंट डिसाइड करता है कि क्या वो अपने चिल्ड्रन को अपने अंदर एडजस्ट कर सकता है। अगर एडजस्ट कर लेता है तो आपका जो लेआउट है वो प्रिंट हो जाता है, आपका जो यूआई है वो आपको दिख जाता है। अगर नहीं एडजस्ट कर पाता है तो कहीं ना कहीं वो आपको एरर शो कर देता है। आपने फेस किए होंगे बहुत सारे जो रेंडर बॉक्स रिलेटेड एरर्स हैं, वो इसीलिए आते हैं कि कहीं ना कहीं जो चिल्ड्रन है वो पेरेंट्स के साथ फिट नहीं हो पा रहे हैं। तो जब भी आप कोडिंग करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो चिल्ड्रन है आपके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो पेरेंट्स कंस्टेंट पास कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उनको बनाने की कोशिश करिए। वैसे ही जैसे बहुत बार होता है कि हम कैसे पता करें कि हमारे पेरेंट का क्या साइज़ है उस टाइम। तो एक बहुत अच्छा मॉडल दे रखा है, एक विजेट दे रखी है फ्लटर ने, लेआउट बिल्डर। लेआउट बिल्डर से आप पता कर सकते हैं कि आपके पेरेंट्स की जो कंस्टेंट्स उसको पता लग कर सकते हैं कि उसमें कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है। तो उस अकॉर्डिंग आप जो अपनी चिल्ड्रन विजेट्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आ जाता हूँ कि आखिर में क्या होता है। आखिर में जब सारे एक प्रोसेस प्रैक्टिस होती है कि बॉटम टू टॉप पूरा सब कुछ जो है एक साइकिल हो जाता है। उनको पता लग जाता है राइट कि अब कहाँ पर किसको रेंडर करना है, किसको किस कोऑर्डिनेट पर ड्रॉ करना है। तो इसके बाद एक एक रेंडर व्यू होता है जो कि जितने भी रेंडर्स ऑब्जेक्ट होते हैं उन सबका रूट पर होता है, जो कि पूरा का पूरा जो रेंडर ट्री है उसको कैलकुलेट करके उसको कैलकुलेट कर लेता है। और उसके बाद एक यूआई है जो हम यूज़ करते हैं, डार्ट यूआई, इसको भेज देता है प्रिंट करने के लिए, पिक्सल को स्क्रीन पर ड्रॉ करने के लिए। तो यही पूरा प्रोसेस है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, हमेशा अपने चिल्ड्रन ऐसे डिफाइन करने हैं कि आपके पेरेंट्स में एडजस्ट हो जाएं। और आज का जो एपिसोड है मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर कुछ समझ ना आया हो, कहीं कन्फ्यूज़न हो रही है, आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अधिक जानकारी के लिए आप जो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप जाके और पढ़िए डिटेल में, आपको और भी अच्छी तरीके से जो चीज़ें समझ आएंगी। थैंक यू।